दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारे बच्चे नहीं संभालूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुषमा जी, बंकू पीछे झूले से गिर जाएगा, आपका ध्यान कहाँ है? सुषमा जी बंकू को झूले से उतारकर फिर बातों में व्यस्त हो गई। सुषमा जी, अभी बस भी करो, थोड़ा ध्यान आप पर भी तो रख सकते हो। खुद कसरी लगाकर बैठे हो, आप भी दादाजी हो। आप देख लो थोड़ा सा। सुषमा जी, सुषमा जी। सुषमा और शर्मा जी रोज शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलने आते हैं। बहू जॉब से थकी हुई आती है, आराम करने के हिसाब से बंकू को दादा दादी के पल्ले बांध देती। चलो फिर घर चलो। ना ये टहलने देगा, ना किसी से बात करने देगा। बहू की भी आदत खराब है, सारा दिन संभालो, उसके बाद शाम को कुछ समय खुद के लिए निकालो तो इसे साथ भेज देगी। जब पता है सास ससुर दोनों को घुटनों में तकलीफ है, बंकू के पीछे दौड़ नहीं सकते, फिर भी चलो जी। अब छोड़ो, हम किसी पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, दादा दादी का फर्ज निभा रहे हैं। सारे फर्ज तुम ही निभाओ। पहले बहू बनकर सेवा करी, फिर माँ बनकर बच्चों की करी, अब दादी बनकर पोते की कर रही हो। अपने लिए कब जियोगी? अपने लिए समय मिला ही कहाँ? कैसे बालों में सफेदी आ गई, कंधे झुक गए, कमर दर्द, घुटनों में दर्द। पूर्जा पूर्जा बेकार होने लगा, पता ही नहीं लगा। अभी सुषमा जी सुधर जाओ, शरीर का ध्यान रखो। जिस दिन खटिया पकड़ ली, उस दिन बेटा बहू रंग दिखा देंगे। सारा जीवन समर्पित कर दिया, कभी घुमाने की बात करता तो बहाने तैयार। अभी बूढ़ी सास को कैसे छोड़ के चलूं? समाज क्या कहेंगे? तो फिर कभी राहुल के बोर्ड एग्जाम है, उसका जॉब इंटरव्यू है, उसकी ट्रेनिंग है। अब जब सब काम से फ्री हो गए तो शरीर ने जवाब दे दिया, कहीं जाने लायक तो रहे नहीं। पार्क में आकर अपने हम उम्र दोस्तों के साथ या पत्नी के साथ बैठकर सुख दुख बांटने चाहे तो ये छोटे मियाँ लटक आते हैं। अब बस भी करो, भगवान का नाम जपने की उम्र आ गई, तभी भगवान से शिकायती ही करते रहते हो। चलो घर आ गया, अब कुण बंद करो। लो लाइट चली गई, लिफ्ट बंद। अब 12वें माले तक कैसे चढ़ेंगे? सुषमा जी, बंकू तो सो गया, अब प्रेम को लाद कर ऊपर ले चलो, बोरा गया हो। बुढ़ापे का असर दिखने लगा, लाइट आ जाएगी। पावर बैंक के बाद थोड़ा समय लगता है। सुषमा जी और शर्मा जी थक गए, लाइट ने आने में काफी देर लगा दी। राहुल ऑफिस से आ गया। क्या हुआ, लाइट को कब से खड़े हो? यहाँ मैं मेट्स ऑफिस कंप्लीट करके आता हूँ। लाइट आ गई। राहुल लिफ्ट में माता पिता बंकू के साथ अपने घर पहुंचा। रागिनी फोन पर लगी थी। मम्मी, थोड़ा गैस बंद कर दो, बंकू का दलिया बन रहा है। सुषमा जी से सलाह ही नहीं जाए। माँ, तुम बैठो, मैं रखता हूँ। राहुल ने किचन में जाकर गैस बंद किया। माँ पिता को पानी लाकर पिलाया। शर्मा जी जैसे तैसे खुद उठे, सुषमा जी को सहारा दे दोनों अपने कमरे में चले गए। बंकू नींद में से उठकर रोने लगा। राहुल सिड़सिड़ा कर उसे उठा, माँ की गोद में दे आया। बंकू दादी के पास जाते ही चुप हो गया। देख लो सुषमा जी, यहाँ सबको काम से आने के बाद आराम चाहिए, हमारे आराम की किसी को परवाह ही नहीं। राहुल ऐसा बेटा नहीं है। आप जब मुंह खोलोगे कड़वा ही बोलोगे, मैं तो सच बोलता हूँ। अब कड़वा लग जाए तो मैं क्या करूं? राहुल को ऑफिस के काम से टूर पर जाना था।
बच्चे को साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया। रागिनी भी ऑफिस सास बीमार है की छुट्टी बोलकर आ गई। मियाँ बीवी पैकिंग में लग गए। माता पिता हैरान, ना कुछ पूछना ना कुछ बताना। माँ प्लेन में सब कुछ मिलता है, कुछ खाने को नहीं पैक करना, बस बंकू के लिए कुछ बना दो। सुषमा जी तुम सेवा करो बेटा बहू की, मैं जा रहा हूँ वॉक पर, तुम निभाती रहो अपने फर्ज। सुषमा जी को भी लग तो अजीब रहा था। राहुल बहुत कम टूर पर जाता है, बीवी बच्चे कभी नहीं ले जाता। रागिनी का तो बॉस खड़ूस है, उसे तो कभी छुट्टी मिलती ही नहीं। क्या खिचड़ी पक रही है बहू बेटे में, सुषमा जी समझ नहीं पा रही थी। राहुल रागिनी रवाना हो गए। रात को सोते वक्त बेड पर सुषमा जी देख लिया जॉब वाले बेटा बहू ने खुद के लिए कैसे टाइम निकाल लिया, और तुमने अपने फर्ज के चक्कर में पहले हमारी जवानी बर्बाद करी, अब बुढ़ापा भी कर रही हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रही हूँ राहुल ऐसे हमें बिल्कुल अकेला छोड़कर कभी नहीं गया। दूध लाना सब्जी लाना ये बाहर के काम कैसे होंगे, ये तो राहुल खुद कर लेता या बहू को बोल देता था। सुबह जिम जाता तो दूध ले आता, शाम को ऑफिस से आते हुए सब्जियां ले आता। अब हम तो लाचार चलने से कैसे होगा। मैं तो बोल ही रहा था बस अपने शरीर का ध्यान रखो, पूरी दुनिया ही स्वार्थी है, क्या अपना क्या पराया, सब अब सो जाओ। देखे सुबह दूध का क्या करना है। सुबह डोरबेल बजी। सुषमा जी ने दरवाजा खोला तो मेड खड़ी थी। कांता आज बड़ी जल्दी आ गई, हाथ में क्या है। सुषमा आंटी राहुल भैया बोल कर गए हैं सारे घर का काम करना है, माँ को आराम देना है, जब सारे काम से फ्री हो जाऊं तब आपको। अंकल को घुटनों में तेल की मालिश कर गर्म पानी की थैली देकर ही घर जाऊं, और हाथ में जो थैली है उनमें आपकी सब्जी और दूध है, जो राहुल भैया ऑनलाइन ऑर्डर करे बाहर गेट पर लटके हुए थे, सो में आते ही अंदर ले आई। सुषमा जी के चेहरे पर आई मुस्कान गई, कलेजे में एक अजीब सी ठंडक पड़ गई। दौड़कर कमरे में गई, जैसे घुटनों में दर्द कभी था ही नहीं। अजी सुनते हो, बड़ा ज्ञान दे रहे थे। रात को कौन अपना कौन पराया, देखो कांता क्या बोल रही है। राहुल इसे सारे निर्देश देकर गया। मेरे बेटे ने अपना फर्ज निभाया, अपनी माँ से सीखा है, अब बोलो क्या बोलते हो। सुषमा की आंखों में राहुल की माँ होने का अभिमान झलक रहा था। सुषमा जी इतना खुश होने में आपको कभी नहीं देखा है। जी जान से जिस बीज को बोया था, अपने खून पसीने संस्कारों से सींचा था, आज वो पौधा सायादार वर्षन बना गया तो खुशी स्वाभाविक है, पर ऐसे बेटे की नीयत पर शक किया उसका अफसोस है, और वो सब आपकी वजह से नकारात्मक बोल बोल कर मेरा दिमाग भी खराब कर दिया। कांता घर का काम करके चली गई। शाम को चाय के बाद सुषमा और शर्मा जी टहलने निकले। शर्मा जी सुषमा जी पार्क की बेंच पर सुकून से बातें करने लगे। बंकू को मिस कर रहे थे। दिन ढलते ही सोसाइटी की तरफ लौट रहे। लिफ्ट के पास बेंच पर बैठे और बोले, भगवान करे उन बेंच लगवाने वालों का, हम बड़े बुड्ढों का तो लिफ्ट के इंतजार में दिमाग खराब हो जाता है। शर्मा जी राहुल सर ने ही लगवाए हैं, गॉड ने तपाक से बोला। सुषमा जी शर्मा जी बेंच पर तनकर बैठे। अब वो बेंच दोनों को ज्यादा आराम दे रही थी। इतने में आशीष राहुल का दोस्त आया। अंकल आंटी के
कभी नहीं छोड़कर गया, ना अंकल छुट्टी लेकर अपने खर्च पर गया है। आप लोगों को अपने घुटनों की दर्द की वजह से आपको घुमाने नहीं ले जा सकता, इस वजह से आपको आराम देने को ये टूर का बहाना करके गया है। सुषमा जी शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज शर्मा जी को सुषमा जी की परवरिश पर नाज हो रहा था। बुढ़ापे जीवन की कड़वी सच्चाई है। आज हमारे माता पिता का है तो कल हमारा होगा। माता पिता के मृत्यु के पश्चात दान पुण्य करना उनके नाम से, पेड़ लगाना, धर्मशाला, गौशाला इत्यादि बनाने से बेहतर हम उनकी जीते जी उनकी कदर करें। अपने बूढ़े माता पिता की परवाह करना हमारा फर्ज है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सपनों की कुर्बानी दी है। माता पिता को समय देना ईश्वर की आराधना के सम्मान है। तो दोस्तों, ये माता पिता की सेवा करने वाली कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।